हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है सब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूँ जो कि लेथ मशीन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का प्रयोग करते समय, टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का प्रयोग करते समय कैरिज को लॉक करना होता है, कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना होता है, टॉप स्लाइड को लॉक करना होता है, टेल स्टॉक को लॉक करना होता है। तो देखिए, टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि के द्वारा जो है कैरिज को जो है लॉक करना होता है। टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का प्रयोग जो है करते समय कैरिज को लॉक करना होता है। जब टेपर टर्निंग करना है फार्म टूल मेथड के माध्यम से जो है कैरिज को लॉक करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा। जब ऑफसेट जो है ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा दोनों सिरों पर, सेंटर पर, हेड स्टॉक की साइड पर या टेल स्टॉक की साइड पर। जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास जो है हेड स्टॉक की साइड पर होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। फिर से देखिए, जब ऑफसेट जो है ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक की साइड पर होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाने के लिए सुपरवाइज की सहायता लें, इसे स्क्रू जैक का आश्रय दें, इसे हैंड के साथ उठाएं, गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखें। फिर से देखिए, माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाने के लिए गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखना चाहिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाने के लिए गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखें। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोअर स्टडी में होते हैं, एक पैड होते हैं, दो पैड्स होते हैं, तीन पैड्स होते हैं, चार पैड्स होते हैं। तो फॉलोअर स्टडी में जो है दो पैड्स होते हैं। फॉलोअर स्टडी में दो पैड्स होते हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, फॉलोअर स्टडी को फिक्स किया जाता है टेल स्टॉक पर, बेड पर, सैडल पर या हेड स्टॉक पर। तो फॉलोअर स्टडी को फिक्स किया जाता है सैडल पर फिक्स किया जाता है। फॉलोअर स्टडी को सैडल पर फिक्स किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को कहते हैं। देखिए, पहले किए हुए ड्रिल होल को, ड्रिल पहले कर दिया गया, उसको बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनाना है तो किस प्रयोग करने वाले टूल का नाम बताना है। तो फेसिंग टूल है, टर्निंग टूल है, फार्म टूल है या बोरिंग टूल है। देखिए, पहले से किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को जो है बोरिंग टूल कहा जाता है। ड्रिल के द्वारा किए गए होल को बड़ा करना ही जो है बोरिंग कहलाता है। अब बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर से, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को बोरिंग टूल कहते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कटिंग स्पीड, देखिए स्मॉल v जिसे मीटर प्रति मिनट में और प्रति मिनट चक्रों की संख्या यानी आरपीएम स्मॉल n दी गई हो तो जाब का व्यास यानी स्मॉल d ज्ञात करने का सूत्र चुनें। तो इसमें जो देखिए d इक्वल टू दे रहे 1000 गुणे v डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन, ये दे रखा है d इक्वल टू पाई इंटू एन 1000 इंटू वी, डी दे रखा है 1000 इंटू पाई वी इंटू डिवाइडेड बाई वी इंटू एन, डी इक्वल टू 1000 इंटू एन डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी। तो जो है डी, देखिए जाब का व्यास ज्ञात करने तो डी, ये हम फार्मूला लगा सकते हैं कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटे 1000, चूँकि मीटर प्रति मिनट दे रखा है यानी मीट्रिक सिस्टम में, तो कटिंग स्पीड जो है पाई डी एन
बटे 1000 मीटर पर मिनट। यह फार्मूला लगा के हम डी का भी फार्मूला बना सकते हैं, एन का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो डी का फार्मूला बनेगा 1000 इंटू वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। कटिंग स्पीड स्मॉल वी दे रखा है और आरपीएम जो चक्रों की संख्या है एन दे रखी है स्मॉल एन, और चाप का ब्याज डी दे रखा है। तो डी निकालने का जो फार्मूला है डी इजकल टू 1000 इंटू वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन, हमारा यह फार्मूला सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। देखिए हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए, मतलब हाई स्पीड स्टील का टूल हम प्रयोग कर रहे हैं और माइल्ड स्टील का जॉब इस पर टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, 30 से 35 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट या 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। तो हाई स्पीड स्टील की टूल के लिए जो है जो कि जॉब हमारा जो माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है तो उसके लिए कटिंग रेंज जो है 30 से 35 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए, हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि देखिए लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे, लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्योमेट्री पर कौन सा प्रभावशाली बदलाव आता है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल घट जाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल वैसा ही बना रहता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल 0 हो जाता है। तो लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्योमेट्री पर जो है फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो है बढ़ जाता है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा, सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट्स के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। कैरीज और कंपाउंड स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है, कैरीज और क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड स्लाइड और एप्रन का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग करने के लिए जो है हमको क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है। सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग करने के लिए हमें जो है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेल स्टॉक की बैरल की नोच पर टेपर दिया जाता है, और टेल स्टॉक की बैरल की नोच पर जो टेपर दिया जाता है कौन सा टेपर होता है। मोस्ट टेपर, जार्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर अथवा मीट्रिक टेपर। तो टेल स्टॉक की बैरल की नोच पर जो टेपर दिया जाता है वो होता है जार्नो टेपर, हमारा सेकेंड ऑप्शन होता है सही होगा। टेल स्टॉक की बैरल की नोच पर टेपर दिया जाता है वो जार्नो टेपर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीसों की टर्निंग की जाती है, लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीसों की टर्निंग की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। 3 जा चक्का किया जाता है, 2 जा चक्का किया जाता है, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है या फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लेथ पर अनियमित आकार मतलब इरेगुलर जॉब है, अनियमित आकार के वर्कपीसों की टर्निंग की जाती है। इसके लिए जो है वर्क होल्डिंग एसेसरीज का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार के जॉब जो है फेस प्लेट पर क्लैंप किए जाते हैं, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है। जार्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, पिन टेपर और मोस्ट टेपर।
तो लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर, कौन सा, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर जो है मोस्ट टेपर दिया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर मोस्ट टेपर दिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित अन्य जानकारी हम आपको देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।